हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर आर के विद्यापीठ मेरे इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि जिसने आईटीआई नहीं कर रखा वो टेंशन मत लीजिए। मैं सारी डिटेल आपको यहां से बताऊंगा कि आपको टेंशन क्यों नहीं लेना। चलिए, और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा कि आईटीआई जिन्होंने नहीं कर रखा उनको टेंशन क्यों नहीं लेना और जिन्होंने कर रखा है उनकी बल्ले बल्ले क्यों है। दोनों इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। चलिए, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। देखो बेटा, मैं आर के सर हूं, लोग मेरे को आर के सर बोलते हैं, मेरा पूरा नाम राकेश कुमार है। चलिए, यहां से मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक है। स्कूल मैंने नवोदय विद्यालय से मेरा स्कूलिंग है। चलिए, एग्जाम पास मैंने किया है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे जो एसएससी के एग्जाम है वो मैं आपको मैंने यहां से क्रैक किए हैं। चलिए, और जिस पोस्ट पर अभी मैं हूं, देखो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते टोटल 8 सालों का अनुभव है अगर टीचिंग फील्ड की बात करें तो। चलिए, वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं पोस्टेड में हूं, गवर्नमेंट पोस्टेड। चलिए, तो यहां से अब बात करते हैं। ये तो मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैंने एग्जाम पास कर रखा है। चलिए, तो आपका भी अपन करवा सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, सबसे पहले तो आपको देखो ये जो अपन ने थंबनेल में लिखा है बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से जो टेक्निकल की बातें हो रही है ना कि ग्रुप डी में आईटीआई जरूरी है, बात को समझना, एक एक बात को ध्यान से समझना। आईटीआई जो ग्रुप डी की वैकेंसी का अभी चल रहा है कि सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो आईटीआई, ये जो 10वीं पास के साथ में आईटीआई मांगी है ना बेटा, ये सिर्फ मांगी है टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए। बात को समझना, रेलवे में 2 प्रकार के डिपार्टमेंट होता है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है और एक नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। आप खुद देखिए ना, जैसे टेक्निकल अपनी भर्ती आती है, टेक्नीशियन की भर्ती आती है, लोको पायलट की भर्ती आती है, लेकिन नॉन टेक्निकल भर्ती भी तो आती है ना, एनटीपीसी वाली। अब हर डिपार्टमेंट में लेवल 1 के एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनमें भी आपको टेक्निकल वाले बंदे चाहिए होंगे, लेवल 1 वाले। और जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जैसे जहां पर टिकट करते हैं, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मतलब कई सारे पद ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल वाले हैं और वहां पर सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 10वीं पास रहेगी, ठीक है ना। चलिए, अभी बातों को समझिए। देखो, हमने आरटीआई लगाया था कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। उस आरटीआई का जो जवाब था ना वो ये था कि जो 10th प्लस आईटीआई है वो सिर्फ टेक्निकल पोस्ट के लिए है। हमने जो आरटीआई लगाया था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो 10th प्लस आईटीआई है वो सिर्फ टेक्निकल पोस्ट के लिए है। अब टेक्निकल पोस्ट के अलावा रेलवे में नॉन टेक्निकल पोस्ट भी होती है, तो फिर वहां पर आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगर यहां से आपकी नौकरी सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और कैटरिंग विंग, इनमें से अगर आपकी जॉब लगती है, मतलब इस डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए आपके पास में टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, जो इन्होंने आईटीआई रखा है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इन विभाग के अलावा, इन सेक्शन के अलावा भी नॉन टेक्निकल पोस्टें होती हैं, उसमें सिर्फ वो क्या रखने वाले हैं, 10वीं पास रखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 2 प्रकार की पोस्टें आएगी मेरे प्यारे बच्चों। एक आएगी आपके पास में टेक्निकल पोस्ट और एक आपके पास में आएगी नॉन टेक्निकल पोस्ट। जितने भी टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसमें उन्होंने मांगा है कि 10th के साथ में आईटीआई होना जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन है और ये क्वालिफिकेशन है लेवल 1। लेवल 1 का मतलब हो गया ग्रुप डी हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं रेलवे में, 10वीं पास और आईटीआई दोनों ही होना चाहिए अगर आपको यहां से टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है तो, ठीक है ना। चलिए,
लेकिन इसके अलावा जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ना, उसमें दो तरह की पोस्ट होती है, एक टेक्निकल पोस्ट होती है, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। तो नॉन टेक्निकल में सिर्फ आपसे क्या मांगेंगे, 10वीं पास मांगेंगे। बात समझ में आ रही है? नॉन टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट में बस आपसे क्या मांगेंगे, 10वीं पास मांगेंगे। चलिए, लेकिन 80% जो पद है ना बेटा, 80% जो पद है वो रेलवे में टेक्निकल वाले ही है। तो 20% पद ऐसे भी हैं जिसमें आपका सिर्फ 10वीं पास मांगा जाएगा, उसमें टेक्निकल का कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है ना? चलिए, जैसे 50,000 वैकेंसियां निकलती हैं, बात को समझना, मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है ना? चलिए, जैसे 50,000 वैकेंसियां निकलती हैं तो 50,000 का 80% कितना हो गया, 40,000। तो 40,000 पद तो उन बच्चों के लिए निकलेंगे जिन्होंने ITI कर रखा है, लेकिन 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। चलिए, तो 10,000 पद उन बच्चों के लिए निकलेगा जो सिर्फ क्या है, 10वीं पास है। ठीक है ना? तो जिन बच्चों ने ITI नहीं करके रखा, टेंशन मत लो, 20% पद आपके लिए भी है। ठीक है ना? 20% पद आपके लिए भी है। आप अपनी जी और जान सब कुछ लगा दो, 20% में भी नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं है। और जिन बच्चों ने ITI कर रखा है उनके बेटा बल्ले बल्ले हैं, 80% जो पद है ग्रुप डी में वो ITI बेस्ट पर आने वाला है इस बार में। ठीक है ना? चलिए, तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। ITI वाले ज्यादा खुश होंगे और जिन्होंने ITI नहीं करके रखा वो थोड़े से कम खुश होंगे। ठीक है ना? चलिए, अब यहां से बेटा ग्रुप डी का पैटर्न क्या है आप लोग समझ सकते हैं। ग्रुप डी का पैटर्न क्या है, मैथ के 25 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे, जीके के 20 सवाल आएंगे, साइंस के कितने सवाल आएंगे, 25 सवाल आएंगे। ठीक है ना? चलिए, टोटल मिलाकर 90 मिनट का आपका पेपर होगा और कुल सवाल कितने रहेंगे, 60 सवाल आपके रहेंगे। तो ये आपका पैटर्न है। चलिए, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बेटा, मैं एक गणित का टीचर हूं जो पिछले 8 सालों से बस रेलवे की गणित को पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? मैं एक गणित का टीचर हूं जो पिछले 8 सालों से बस रेलवे के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पिछली भर्ती में हमारे कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, मेरे से पढ़े हुए कई सारे बच्चे पिछली भर्ती में सिलेक्शन उन्होंने लिया था। ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करवाया था जिनको गणित के नाम पर बिल्कुल डर लगता था, मतलब जिनकी गणित बिल्कुल जीरो थी ना, उन बच्चों को भी अपन ने उठाकर उनका लेवल यहां पर लेकर आए थे। बात समझ में आ रही है? टीचर को स्टूडेंट के साथ में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर बच्चा मेहनत करता है, नहीं तो बच्चा भी आलसी बन जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से जो भी बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में आपके कोई भी डाउट हो ना कि सर आपका कोर्स कहां से मिलेगा, आपसे कहां से पढ़े, अगर फ्री में भी पढ़ना है मेरे से तो आप कहां से पढ़ेंगे, सारी की सारी जो डिटेल है आप इस नंबर पर मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है ना? चलिए, इस नंबर पर आप कॉल मत करना, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। ठीक है ना? चलिए, यहां से 7014000096 है, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, सारी डिटेल मिलेगी कि फ्री में अगर मेरे से पढ़ना है तो कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको पेड बैच लेकर पढ़ना है जिसकी प्राइस बहुत कम रहेगी, मतलब यूं मान के चलो आप चलते फिरते उसको खर्च कर देते होंगे, इतनी कम प्राइस है। ठीक है ना? पेड कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, रेलवे की गणित का चीर फाड़ मैंने कर रखा है। रेलवे की औकात नहीं है कि मैं जो पढ़ाऊं उससे बाहर सवाल पूछ ले, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके रेलवे के लिए कंटेंट बना रखा है गणित वाला। चलिए, तो यहां से मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर मैं ज्यादातर बातें पढ़ाने वाली ही करता हूं, मतलब फालतू वीडियोस मेरे बहुत कम आते हैं। यहां पर सारे वीडियोस जो आपको मिलेंगे ना वो पढ़ने वाले ही मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।